हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। ये दोनों ही थ्योरम डिफरेंशिएबल टॉपिक का पार्ट हैं जो कि 12th क्लास में चलता है। अच्छा, ये दोनों थ्योरम जो हैं वो टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पर रखा है। तो सबसे पहले हम रॉलेज थ्योरम के बारे में बात करें तो रॉलेज थ्योरम उस फंक्शन पर काम करती है जिस फंक्शन के क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो और एफ ए बराबर एफ बी हो। तो उस ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर 0 बोल सकें। ठीक है, तो इसका अगर जियोमेट्रिकल फॉर्म देखें तो जियोमेट्रिकल फॉर्म इसका ये हो जाता है जैसा कि ये रेड कलर में ये ग्राफ है। अब ग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इट मीन्स यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल बनेगा और क्लोज इंटरवल में क्या है, ये कंटिन्यूस है। ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है। दूसरा पॉइंट ए बी में आप देखेंगे कि ए बी इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। तो देखो ए और बी के बीच में ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एफ ए बराबर एफ बी, यहाँ पर देखेंगे ये वाली एफ ए और ये हो गई एफ बी, तो एफ ए बराबर एफ बी है। इसी प्रकार जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तीनों शर्तें पूरी होने के बाद एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जिसमें एफ डैश सी बराबर 0 हो। तो ये तो हो जाती है आपकी रॉलेज थ्योरम। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लाग्रांज थ्योरम के बारे में। देखिए लाग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि कोई फंक्शन जो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, तो ओपन इंटरवल ए बी में कोई बिंदु सी इस प्रकार जरूर होगा जो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि देखिए पहला पॉइंट है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस, दूसरा पॉइंट है ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, तीसरा पॉइंट एफ ए बराबर एफ बी इसमें नहीं होता है, क्योंकि अगर एफ ए बराबर एफ बी इसमें हो जाता तो ये रॉलेज थ्योरम बन जाती वापस से। इसीलिए ये क्या है, इसमें थर्ड पॉइंट नहीं रहता है। ये अगर हम इसमें बता दें कि ये जो लाग्रांज थ्योरम है वो रॉलेज थ्योरम का ही एक एक्सपेंडेबल रूप है, मतलब विस्तार रूप है। ठीक है, अगर इसके ज्योमेट्रिकल फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं तो देखिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या कहती है कि देखिए पहला पॉइंट क्या था कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो, तो क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूस हो गया, क्लोज इंटरवल ए टू बी तो ये कंटिन्यूस हो गया। दूसरा था ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, तो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में देखिए टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब डिफरेंशिएबल। ठीक है, और जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती है तो इसमें एक बिंदु सी जरूर होता है, जैसा कि सी पॉइंट है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही थ्योरम है।